ज़रा सोच के देखिए कि अगर भारत के नक्शे में आपको कश्मीर ना दिखाई दे और उसके बदले ईस्ट पाकिस्तान दिखाई दे तो कैसा लगेगा। अब तो खैर यह सोच पाना भी नामुमकिन सा लगता है कि कैसे कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन उस वक्त जब भारत पर उल्टी सीधी रेखाएं खींचकर ज़बरदस्ती एक देश पैदा किया जा रहा था, उस वक्त यह सोच बिल्कुल भी अटपटी नहीं थी, नामुमकिन नहीं थी। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्वयं सरदार पटेल भी इससे सहमत थे। तो ऐसी क्या वजह थी जब भारत को भारत बनाने वाले सरदार पटेल कश्मीर के बदले ईस्ट पाकिस्तान चाह रहे थे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं भारत के इतिहास से एक और दिलचस्प कहानी की। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैसे साम्राज्यवादी ताकतों ने अपने स्वार्थ के लिए और भारत को कमज़ोर बनाने के लिए भारत का बंटवारा किया। भारत में इसका काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन उस समय भारत इतना सशक्त नहीं था जो अपने हिस्से के टुकड़े होने से रोक पाए। इसलिए जब यह बात स्पष्ट हो गई कि विभाजन होकर ही रहेगा, तो भारत के भाग्य विधाता सरदार पटेल ने बगैर समय गवाए भारत के बचे हुए हिस्सों को और प्रिंसली स्टेट्स को भारत में शामिल करने में जुट गए। बिना भावुक हुए फैसले लेने और उस पर अडिग रहने की उनमें अद्भुत कला थी, और इसी कारण से उन्हें लौह पुरुष कहा जाता था। उस समय उनके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो था भारत की सीमाओं को मजबूत करना और भारत के और टुकड़े करने की पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को नाकाम करना। दोस्तों, इसी चैनल पर हम बहुत जल्द भारत के राज्यों को सरदार ने कैसे भारत में मिलाया, इस पर वीडियोस लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको डिटेल में पता चलेगा कि पाकिस्तान किस हद तक कोशिश में था और सरदार पटेल ने किस तरह जीत हासिल की। दोस्तों, सरदार पटेल का ध्यान उस समय उन 565 प्रिंसली स्टेट्स पर था जिन्हें पकड़ना, यानी कि भारत में शामिल करना ज़्यादा ज़रूरी था। कश्मीर को लेकर उन्हें कोई ख़ास चिंता नहीं थी। उनका मानना था कि जब पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और ईस्ट पाकिस्तान जैसे बड़े और महत्वपूर्ण हिस्से पाकिस्तान के पास चले गए, तो फिर इस छोटी सी घाटी का क्या फ़ायदा। हालांकि कश्मीर उस वक्त सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था, लेकिन सरदार के लिए उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कीमती कुछ और हिस्से थे। सरदार पटेल ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर नेहरू चाहें तो कश्मीर का मुद्दा बड़ी आसानी से सुलझाया जा सकता है। कश्मीर की घाटी पाकिस्तान को देकर बदले में ईस्ट पाकिस्तान लेकर, इससे दोनों देशों को फ़ायदा होता और विवाद ख़त्म हो जाता। जहाँ जिन्ना को कश्मीर बेहद अजीज था, वहीं उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाती जब वो मुग़लों की तरह गर्मियों में सुकून से बादशाही ठाट बाट के साथ कश्मीर में रहते। उन्हें ये भी लगता था कि कश्मीर के मुसलमानों के तौर तरीके पाकिस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा करीब हैं और ईस्ट पाकिस्तान के मुसलमान बंगाल से ज़्यादा करीब हैं। दोस्तों, विभाजन के बाद दोनों देशों के कुछ समय तक एक ही कमांडर इन चीफ ऑचिनलेक का भी यही मानना था। उनका कहना था कि ईस्ट पाकिस्तान के मुसलमान बंगाली पहले हैं और मुसलमान बाद में। वो पाकिस्तानी पंजाबियों और पठानों के साथ कभी नहीं मिल पाएंगे। और जिन्ना ने ईस्ट पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ी गलती की है और उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए। उनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। दोस्तों, सरदार पटेल ने जब कश्मीर के बदले ईस्ट पाकिस्तान की बात सोची थी, तब वो कोई सेंटिमेंटल या इमोशनल होकर नहीं, बल्कि देशभक्त राजनीतिज्ञ की लॉजिक से सोच रहे थे। उन्हें लगा कि ईस्ट पाकिस्तान भारत के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए देखते हैं उनका क्या कहना था। नंबर एक, सरदार का मानना था कि पाकिस्तान को कश्मीर देने से दोनों देशों के संबंध ठीक हो जाएंगे और जो पैसा एक दूसरे की मिलिट्री की होड़ में लग रहा है वो अपने लोगों के विकास में लग जाएगा। नंबर दो, ईस्ट पाकिस्तान का कल्चर और इकॉनमी भी बंगाल से मिलती जुलती है।
एक हो जाने पर रिसोर्सेज का भी अच्छा यूटिलाइजेशन होता और इकॉनमी तेजी से ग्रो करती, जिससे देश का फ़ायदा होता। नंबर 3, ईस्ट पाकिस्तान के मिलने से भारत के पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक भी पहुंच आसान हो जाती। और इस समय दोस्तों जो चिकन नेक कॉरिडोर का जो ख़तरा मंडरा रहा है, वो ख़तरा भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। नंबर 4, और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ईस्ट पाकिस्तान के मिलने से पाकिस्तान सिर्फ अब भारत के वेस्ट तक ही सीमित रह जाता। बॉर्डर एक ही रहता, पाकिस्तान की खुराफात कम रहती। दोस्तों 1960 में जब नागालैंड में इंसर्जेंसी की समस्या हुई थी, उस समय उन्हें ईस्ट पाकिस्तान से काफ़ी मदद मिली थी। और अगर यह बॉर्डर ख़त्म हो जाता तो भारत को ऐसी मुश्किलों से भी छुटकारा मिल जाता। तो इन कारणों से सरदार ईस्ट पाकिस्तान को ज़्यादा तरजीह दे रहे थे और कश्मीर को लेकर लगभग न्यूट्रल थे। माउंटबेटन ने तो कश्मीर के राजा हरि सिंह को सरदार की तरफ से यह आश्वासन भी दिया था कि अगर वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहें तो भारत को कोई आपत्ति नहीं होगी। और शायद ऐसा हो भी जाता अगर जिन्ना ये मान लेते, लेकिन उनकी नीयत में खोट था। विभाजन के बाद मिले पाकिस्तान से जिन्ना खुश नहीं थे। उन्होंने इसे कटा छटा कीड़ा लगा हुआ पाकिस्तान बताया था। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि उन 565 प्रिंसली स्टेट्स में से बड़े बड़े राज्यों को पाकिस्तान में मिला सकें, जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल और भी कई। लेकिन इन सब का ताज था कश्मीर। कश्मीर को जिन्ना किसी भी कीमत पर चाहते थे और किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और उनकी इसी सनक ने कश्मीर को भारत के पास पहुंचा दिया। जिन्ना को लगा कि ईस्ट पाकिस्तान तो उनका है ही और कश्मीर को वो कब्जा कर ही लेंगे, तो फिर सौदेबाजी करनी ही क्यों। उनके इसी लालच और धूर्तपने की वजह से कश्मीर के लोगों को लूट खसोट, मार काट, बलात्कार और न जाने कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी और अंत में उन्हें कश्मीर मिला भी नहीं। दोस्तों ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि कैसे जिन्ना ने कश्मीर भारत को सौंप दिया। नहीं तो जैसा कि हमने वीडियो में पहले देखा, भारत तो न्यूट्रल था ही। लेकिन यह कहानी अगले वीडियो के लिए, अभी के लिए इतना ही। तो कैसा लगा आपको? इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा, सब कुछ। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका यही सपोर्ट हमें आगे बढ़ाएगा, हमें बेहतर बनाएगा। जय हिंद, जय भारत।